नेक्स्ट टॉपिक में जी हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्विस क्वालिटी के मॉडल्स को। ये तीन डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर होंगे। फर्स्ट वन इज़ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल, सेकंड वन इज़ गैप मॉडल, थर्ड वन इज़ सर्विस क्वालिटी मॉडल। अब ये सर्विस क्वालिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है SERVQUAL के नाम से, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट वो लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डिसिप्लिन में काम करते थे, मैनेजर्स हो गए या फिर रिसर्चर्स हो गए, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इन लोगों ने एसेस किया, देखा कि कस्टमर्स को क्या चैलेंजेस आती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या चैलेंजेस आती हैं कोई सर्विसेज देते वक्त, ठीक है, या कस्टमर को सर्विसेज हासिल करते वक्त। और उन चैलेंजेस पर उन्होंने काम किया, देखा कि कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आता है, वो क्या वजूहात होती हैं कि एक कंपनी या एक सर्विस प्रोवाइडर उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाते हैं या एक्सीड कर पाते हैं, और क्या ऐसा होता है कि आप वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन मॉडल्स के थ्रू इन पर काम किया गया और बेहतरी लाई गई, और उस बेहतरी का फिर नतीजा ये निकला कि हर कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से कस्टमर को हैंडल करने लग गई, ठीक है। क्योंकि जब आप एक कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो ये चाह रहा है, उसकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके बाद आप उसको रेलेवेंट सर्विसेज भी बेहतर तरीके से दे पाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि कंपनीज बेहतर परफॉर्म करने लगी, कंपेटिटर्स के मुकाबले में उनके रेवेन्यूज इंप्रूव हुए, ठीक है। कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन बढ़ी, और वो कस्टमर्स जो उनके पास कोई सर्विस हासिल करने आते थे वो उनके पास बार बार आने लगे, लॉयल हुए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमने इन दो टर्म्स को समझना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सर्विस जिसको हम ES से डिनोट कर रहे होंगे, और परसीव्ड सर्विस जिसको हम PS से डिनोट कर रहे होंगे। ES यानी एक्सपेक्टेड सर्विस जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो तवक्कुआत जो कि एक कस्टमर किसी सर्विस को हासिल करने से पहले रखता है, वो उम्मीदें जो कि एक कस्टमर की होती हैं कोई सर्विस हासिल करने से पहले, ठीक है। और परसीव्ड सर्विस जो PS है, ठीक है, ये परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राय, ठीक है, या वो ओपिनियन जो कि एक कस्टमर सर्विस हासिल करने के बाद बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल हमें बताता है कि सर्विसेज की क्वालिटी क्या रही, यानी अच्छी सर्विसेज आपको दी गई, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक दी गई, या आपको बुरी दी गई, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको नहीं मिली सर्विसेज, या आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया गया, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आपको सर्विसेज दी गई। तो ये जानने के लिए ये मॉडल ये कहता है कि आपने इन दो टर्म्स यानी एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस, इनको कंपेयर करना है। इनका जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास कुछ नताइज आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि सर्विसेज आपको कैसी दी गई, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले मेरी उस रेस्टोरेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशंस मेरी डिराइव हो रही हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस किन चीज़ों से ड्राइव हो रही है? एक तो ये कि मैंने और लोगों से तारीफ़ें सुनी हैं, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ, किसी और ने सर्विसेज इस्तेमाल की और उनको वो अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसा भी था उन्होंने बताया औरों को उस सर्विस के बारे में, ठीक है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ कहलाता है, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस में ये भी शामिल है, ठीक है। फिर मैं क्योंकि डिफरेंट तरह के खाने खाना पसंद करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम के तमाम खाने जो हैं वो इस रेस्टोरेंट में मुझे मिलेंगे, तो ये भी शामिल होता है एक्सपेक्टेशंस में। फिर मैं इस रेस्टोरेंट पहले भी गया हूँ, ठीक है, और मेरा पास एक्सपीरियंस जिस तरह का रहा वो भी शामिल हुआ मेरी एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने स्टडी किए थे सर्विस क्वालिटी के 5 डायमेंशंस, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो हैं वो रिलायबल है, यानी ये कमिट करते हैं कि 30 मिनट में हम अच्छा खाना सर्व करते हैं, गर्म खाना सर्व करते हैं, तो वाकई में ऐसा करते हैं, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस देता है, ठीक है, मुझे जल्दी से टेबल असाइन करता है, मेरा ऑर्डर जल्दी से लिया जाता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। फिर वहाँ का जो स्टाफ है उनसे अगर मैं मेन्यू में खानों के बारे में मालूमात लेता हूँ तो वो नॉलेजेबल भी होते हैं, कर्टेसी भी दिखाते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो हॉल टेबल्स और मेन्यू है सब कुछ जो है वो उनका जो मटेरियल वो तमाम का तमाम साफ़ सुथरा होता है, ठीक हो गया। तो ये सब मिला के मेरी जो है वो एक एक्सपेक्टेशंस सेट हुई, ठीक है, इस रेस्टोरेंट से। अब उसके बाद जब मैं उस रेस्टोरेंट गया और मैंने वहाँ पर सर्विसेज हासिल की, ठीक है, तो उसको हम फिर परसीव्ड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं किसी और कलर कोड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस इसको हम ब्लू कलर कोड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जब मैं रेस्टोरेंट गया और वहाँ पर मैंने
खाना खाया, सर्विसेज हासिल की, ठीक है, और उनको इन तमाम एस्पेक्ट से उसको रिलेट किया, तो उसके बाद मेरी एक राय बनी, ठीक है। तो वो जो मैं एज्यूम कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था खाना खाने से पहले, और जब मैंने खाना खाया तो उस पर मेरी एक राय बनी। अब इन दोनों के कंपैरिजन के नतीजे में कुछ रिजल्ट्स अखज़ होते हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, मैं अब अपनी इन एक्सपेक्टेशंस को 0 से 10 की स्केल पर कोई नंबर दे रहा हूँ, और परसीव्ड सर्विस जो कि मेरी राय बनी उसको भी एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं जब इस रेस्टोरेंट गया तो उसके अगेंस्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस वर 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, कि ये 8 आउट ऑफ 10 सर्विसेज देंगे। खाने की इसमें क्वालिटी का आ गई, वहाँ के लोगों का बर्ताव आ गया, रेस्टोरेंट का ओवरऑल एम्बियंस आ गया, सब कुछ मिला के मैंने 8 एक्सपेक्ट किया था उस रेस्टोरेंट से। और वहाँ पर जब मैंने सर्विसेज हासिल की तो 9 की मेरी राय बनी, ठीक है। रिजल्ट में मैंने 9 नंबर दिए उनको, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर गए, ठीक है। फिर सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि मैं एंटिसिपेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 आउट ऑफ 10 सर्विसेज देंगे, और जब मैंने वहाँ पर सर्विसेज हासिल की उस रेस्टोरेंट की तो उन्होंने मुझे 7 के लगभग ही सर्विसेज दी, तो तब भी मैं खुश हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, ठीक है। लास्ट में मेरी एक्सपेक्टेशंस इसी रेस्टोरेंट से वो 8 आउट ऑफ 10 थी, और उस पर जो मुझे सर्विसेज मिली वो 8 से कम नंबर की मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, ठीक है, और मैं यहाँ इस केस में खुश नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यही टर्म्स सारी की सारी जो है वो यही बातें आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में समझा दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गैप मॉडल। इसमें हम 5 डिफरेंट गैप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये कुछ इस तरह के गैप्स होंगे जिसको हम खला भी कहते हैं, ठीक है। अब ये गैप्स जो है आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी उस दरमियान जो गैप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं उनका जिक्र हो रहा होगा, और ये 5 डिफरेंट किस्म के हैं, उनको हम इस एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारी इस एग्जांपल की जो डायग्राम है उसमें एक स्प्लिट आपको दिख रहा होगा। तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो कि आपको सर्विसेज फराहम कर रही है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और जो ऊपर वाला एरिया है ये कस्टमर रिलेटेड पॉइंट्स को जाहिर कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो कस्टमर रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम गैप्स को देखते हैं। पहला तो ये है कि कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ तवक्कुआत होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं वो सर्विस हासिल करने से पहले, ठीक है, जिसको हम अक्सर एक्सपेक्टेड सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेशंस आपकी ड्राइव होती हैं 3 मेजर चीज़ों से। एक तो ये कि आप कुछ लोगों से सुनते हैं उस सर्विस के बारे में, कोई आपको बताता है कि जी वहाँ के हम गए थे और सर्विसेज वहाँ पर ऐसी थी, वो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी थी, आपको वो जो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बताता है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक हो गया। दूसरा, आपकी अपनी कुछ खुद ख्वाहिशात, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ नीड्स होती हैं, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बनती हैं। और तीसरा ये कि आप किसी ऐसी जगह जहाँ पर सर्विसेज हासिल करने जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप पहले गए हुए हैं और वहाँ पर आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, उसकी भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है, ठीक है। तो इन 3 मेजर एरिया से आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है, ठीक हो गया। अब ये वो तवक्कुआत हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस तरह की आपको सर्विसेज दी जा रही होंगी। तो ये 4 एरियाज हो गए। उसके बाद हमारे पास है परसीव्ड सर्विस। आज जब आपने वो सर्विस हासिल कर ली, ठीक है, कहीं आपने खाना खाने जाना था, ठीक है, आप वहाँ चले गए और आपने खाना खा लिया, तो उसके बाद आपकी एक परसेप्शन, एक राय, एक ओपिनियन बना होगा उस खाने के बारे में, उस रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है। तो ये एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कस्टमर के एंड के जो पांचों हमारे पास एरिया थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं उन गैप्स की तरफ जो कि ड्राइव हो रहे हैं। अच्छा, गैप वन को नॉलेज गैप भी कहते हैं, ठीक है। ये वो गैप है जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस को सर्विस प्रोवाइडर की जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं समझ पाती, ठीक है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं कि इस कंपनी ने सही सर्वे नहीं कराया था जिसमें उन्होंने जानना था कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। या फिर यहाँ का जो स्टाफ है उसके लिए ऊपर इतनी लेयर्स बनी हुई हैं कि वो अगर कोई सजेशन ऊपर फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो मैनेजमेंट तक पहुँचते नहीं हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि मैनेजमेंट इस एक रेस्टोरेंट की ये समझ रही है कि कस्टमर जो हैं जब वो ऑर्डर करेंगे खाने का तो वो 45 मिनट तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हकीकत इसके बरक्स निकली। यहाँ पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 30 मिनट के अंदर उसको खाना सर्व होगा और वो उसको सर्व ही नहीं हुआ और वो चला गया, ठीक है। तो ये एक गैप वन आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैप टू। अच्छा, इस गैप में ये होता है कि आपकी मैनेजमेंट को ये तो पता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं,
ठीक है, कि कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन मसला ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टूल्स, सिस्टम्स, सर्विसेज या प्रोसेसेस नहीं है, ठीक है, कि वो डिलीवर करें। उनकी नीयत तो है लेकिन उनको टूल्स या सिस्टम्स ऐसे नहीं मिले हुए कि जिससे वो डिलीवर कर पाएँ। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड ही नहीं है, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रही टूल्स और सिस्टम्स के अंदर। आपके पास एक कस्टमर आया पिज़्ज़ा लेने के लिए, ठीक है, और वो मैक्सिमम 30 मिनट तक का वेट कर सकता था, लेकिन आपको जो टूल, जो सिस्टम दिया गया है जिसमें वो पिज़्ज़ा बनता है जिस मशीन में, वो मशीन 45 मिनट से पहले पिज़्ज़ा बना ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये गैप आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया गैप टू। इसके बाद हमारे पास है गैप थ्री। अच्छा, इस गैप में ये होता है और ये गैप में जहाँ जहाँ पर नाम ले रहा हूँ ये वो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ जिस पर कंपनी को काम करना है। गैप थ्री में ये होता है कि आपकी कंपनी को अच्छी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस का आइडिया है कि कस्टमर की आपसे एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत क्या हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी के पास वो टूल्स, सिस्टम्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस भी हैं जिससे आप वो बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला आ गया, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रहे, ठीक है। अब उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, या तो उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई, या तो गलत जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप उनको ड्राइव नहीं सही कर रहे, ठीक है, या उनकी अपनी नीयत ही नहीं है। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें पिज़्ज़ा की मशीन आपके पास तो आ गई है कि वो 30 मिनट में पिज़्ज़ा बना लेती है जिससे कस्टमर को सही टाइम पे पिज़्ज़ा मिल रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने से पहले उस एम्प्लॉय ने कुछ टॉपिंग करनी है उसके ऊपर, ठीक है, कुछ मसाले डालने हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं डालता तो टेस्ट सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय की वजह से एक गैप आ गया, ये गैप थ्री कहलाता है। या फिर वो एम्प्लॉय या वो वेटर जिसने सर्व करना है उस पिज़्ज़ा को, वो ही इतना आराम से सर्व कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा ठहल के चल रहा है, ठीक है, ये सही तरीके से बात नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो है ये एम्प्लॉयज़ की वजह से जो गैप आता है उसको गैप थ्री कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ गैप फोर। इस गैप को कम्युनिकेशन गैप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में कुछ मिस कमिटमेंट कर लेती है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो कस्टमर्स के साथ या तो अखबारात में इश्तहारात के थ्रू हो रही है, या टीवी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रही है, या कस्टमर को आप मैसेज भेज रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कि दर हकीकत ऐसे नहीं होती। फ़र्ज़ करें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की, और उसमें आप ये लिख देते हैं कि आपका रेस्टोरेंट जो है उसमें तमाम किस्म के खाने मौजूद हैं और टाउन में सबसे सस्ते खाने आपके रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है। जब आप विज़िट करते हैं वहाँ पर तो आपको पता लगता है कि आपको जो खाने पसंद हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें तो उसमें है ही नहीं, ठीक है, और जो आप मंगवा रहे हैं वो इतने महंगे हैं कि आपकी यह दावा कि टाउन में सबसे सस्ता आपका खाना होता है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये गैप जो है तब वो अराइज़ होता है। लास्ट में हमारे पास है गैप फाइव। अब ये आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी सर्विसेज हासिल करने से पहले, और जब आपने सर्विसेज हासिल की, तो इन दोनों के बीच में जो आपको डिफरेंस नज़र आया उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइव गैप्स हैं। इनकी डिटेल जो मैंने भी आपको कम्युनिकेट की है मैंने एज इज़ यहाँ पर भी लिख दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में हमारे पास है सर्व कॉल मॉडल, ठीक है। तो सर्विस के वर्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वालिटी के वर्ड को ये। तो इन शॉर्ट सर्व कॉल मॉडल भी जो है एक ऐसा मॉडल है जो कि गैप्स आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब गैप्स किन के बीच आइडेंटिफाई करता है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और जो उसको सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बीच। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मॉडल काम ऐसे करता है कि इसमें वो लोग जिन्होंने कहीं पर कुछ सर्विसेज हासिल की होती हैं उनसे रब्ता किया जाता है और उनको एक क्वेश्चनर, कुछ सवालात दिए जाते हैं, और उन सवालात की तादाद टोटल 22 होती है, ठीक है। और ये सवालात आपकी जो 5 डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी हैं ये पांच, ठीक है, इनमें से ही बनते हैं, ठीक है। काउंट भी लिखा हुआ है कि किस डायमेंशन से कितने सवालात बनते हैं, तो टोटल ये मिला के 22 बन जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी से 5 बने, अश्योरेंस से 4 बने, तो कुल मिला के सारे सवालात जब बने तो वो 22 बनते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और आप चाह रहे हैं कि आप गैप्स आइडेंटिफाई करें कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में और वो बैंक्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उन पर आप काम करके आपका बैंक जो है फिर वो अच्छी सर्विसेज दे पाए। तो आपका बैंक क्या करता है कि कस्टमर के पास डिफरेंट सवालात लेके जाता है। अब रिलायबिलिटी में पहला सवाल उनसे ये हो सकता है कि आप क्या समझते हैं जब बैंक्स वादा करते हैं कि आपको 15 मिनट में अकाउंट ओपन करके दे देंगे, तो ऐसा होता है या नहीं होता? तो आप उसका आंसर देते हैं हाँ ना में। अगर आप कहते हैं हाँ ऐसा होता है, तो आप फिर मेंशन भी करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऐसा करती है और वो कैसे करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एश्योरेंस में कि जी आप क्या समझते हैं कि जब आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर जो मालूमात आप जब भी पूछते हैं वो आपको तमाम की तमाम मिल जाती है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ नॉलेजेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, नहीं होता, ठीक है। तो आप उसका जवाब देते हैं, फिर एग्जांपल भी देते हैं कि कौन सा बैंक ऐसा करता है। इस तरीके से टैंजिबल्स के जिस बैंक आप जाते हैं वहाँ के हॉल्स हो गए, वहाँ का इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, पेन्स अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई चेक बुक यूज़ हो रही है, ठीक है, कोई प्रिंटर यूज़ हो रहा है, तो वो सारे के सारे अच्छी कंडीशन में होते हैं, अच्छे अपीयर हो रहे होते हैं।
तो इसका जवाब आप हाँ ना में देते हैं और फिर यही बताते हैं कि किस बैंक के टैंजिबल्स यानी उसके अगर हॉल्स की बात करें हम या उनका इक्विपमेंट आप बात करें उनका मॉडर्न लुकिंग था या अच्छा था साफ़ सुथरा था तो उनको आप कोड भी करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ एम्पैथी। इससे रिलेटेड भी 5 सवालात आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि क्या वो बैंक जब ये दावा करते हैं कि जी हम आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं आपका मसला सुनते हैं और उसको हल करते हैं तो ऐसा ही है या नहीं, तो आप बताते हैं कि जी उस बैंक में ऐसा होता है, उस बैंक को आप कोड करते हैं कि उनका स्टाफ कर्टियस है। ठीक है, वो सुनता है आपकी बात को और उस पर अच्छी तरीके से अमल भी करता है। लास्ट में हमारे पास है रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड 4 सवालात होते हैं। उसमें इस तरह के सवालात पूछे जा सकता है कि जी आपने अगर किसी बैंक की हेल्पलाइन कॉल की थी या खुद वहाँ पर गए थे तो क्या आपके मसले को प्रॉम्प्टली सुना गया था, वो विलिंग थे उसको सुनने के लिए। ठीक है, और उस मसले को हल किया था या रिक्वेस्ट थी या आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो भी था। ठीक है, तो उस पर वो रिस्पॉन्सिव थे या नहीं, अगर वो थे तो कौन सा बैंक था उसके एग्जाम्पल को कोड करें। तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चनर्स के अगेंस्ट आंसर्स आ जाएंगे सारे के सारे, तो फिर आप अपनी सर्विसेज में वो गैप्स ढूंढते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं कस्टमर की इन आंसर्स से रिलेटेड। ठीक है, और आप फिर उन पर काम करके उनमें बेहतरी लाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप रीड कर लेते हैं कि कस्टमर्स क्या एंटिसिपेट करते हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।